ईद मुबारक। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब अच्छे हैं, उम्मीद करता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं मेरा बेटा इंट्रोडक्शन में प्रिसीजन और एक्यूरेसी के लिए। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा आसान भी है, लेकिन बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा बेटा जल्दी से लाइव हो जाए ताकि मैं अपना जो लेक्चर है वो बाकायदगी से स्टार्ट कर दूँ। जी मेरे बेटे जल्दी से लाइव हो जाएं, जल्दी से, ताकि इस लेक्चर को बाकायदा से स्टार्ट किया जा सके। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में मैं अगेन अपनी जो बात का आगाज़ है ज़रा ध्यान से कीजिएगा कि जब भी हम कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, व्हेन एवर यू परफॉर्म प्रैक्टिकल, टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर के मेरा बेटा। व्हेन एवर यू परफॉर्म प्रैक्टिकल्स, या कोई भी काम जब आप परफॉर्म करते, कोई भी तजर्बा करते हो, whenever you perform practical, two things are important। दो चीज़ें हैं जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। भाई दो चीज़ें होती हैं, वो कौन सी दो चीज़ें होती हैं, क्या होता है आपके पास? इनसी दोनों में, इन्हीं दो पॉइंट्स में मैं आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मतलब भी बता दूंगा। चले मेरा बेटा उसको भी कर लेते हैं, फिलहाल इसको देख लें एक दफा जो रह गया। Whenever you perform a practical, two things are important। First one, either कि आप लोगों के पास हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू आती है उस प्रैक्टिकल की, you get the exact value of quantity, you get the exact value of the quantity कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हो कोई रीडिंग लेने के लिए और आपके पास रीडिंग 100% ठीक आती है, इसे हम नाम देते हैं एक्यूरेसी का। Whenever you perform a practical, you get the accuracy, you get the exact value of the physical quantity, you get the exact value of the physical quantity। तो इस बात का मतलब मेरा बेटा बनता है एक्यूरेसी। मेरे बच्चे मैंने यही बात की है कि वो जो लास्ट पॉइंट उसका रह गया राउंड ऑफ का, वो भी मैं बता देता हूं। फिलहाल आपका जो कंसर्न होना चाहिए वो भी इस टॉपिक पे होना। मैं वही तो डिफाइन करने लगा हूं। फिलहाल अगर आप इस चीज को देख लें, प्रिसीजन की डेफिनेशन भी होगी, सबकी डेफिनेशन करेंगे एक्यूरेसी की। फिलहाल मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, डेफिनेशन पे तो मैं अभी पहुंचा ही नहीं। व्हेनेवर यू परफॉर्म अ प्रैक्टिकल, टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन ये है कि जब आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो, ज़ाकल्लाह मेरा बेटा, यू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, जिसको हम एक्यूरेसी का नाम देते हैं। एंड इधर यू गोइंग टू ऑब्टेन अ कंसिस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, इधर यू गेट अ रिपीटेड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, रिपीटेड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। जब भी आप कोई तजर्बा करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, आपके पास जो रीडिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आ रही, लेकिन बार बार एक जैसी रीडिंग आ रही। जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आपके पास रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग फर्ज करो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, आपके पास यहां पे जो आंसर आ रहा है वो 24.6, 24.6, 24.6, 24.6। अब यहां पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी का डिफरेंस देखिएगा, यहां पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी का डिफरेंस देखिएगा कि आपके पास वो वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू के करीब है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेसी आपके पास 25 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से आपके पास एक्यूरेसी आ रही, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन बार बार डिफरेंट तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से आपके पास सेम रिजल्ट आ रहा है। उस चीज को हम प्रिसीजन का नाम देते हैं, उस चीज को हम प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं या फिर प्रिसीजन का नाम देते हैं। मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट करता हूं, अगर इस बात का मतलब समझ में आ जाएगा तो आगे टॉपिक को लर्न करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि व्हेनेवर यू परफॉर्म अ प्रैक्टिकल,
दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक तो ये कि यू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, कि आप बार बार आपको क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, मतलब बार बार वही रीडिंग चाहिए, जो रीडिंग आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो वही रीडिंग मिलती है। उसके बाद इधर यू गेट अ रिपीटेड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, या फिर आपके पास ये होता है कि जब बार बार इधर या के यू गेट अ रिपीटेड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मेरा बेटा जो लोग नए हैं जरा काइंडली खुदा का वास्ता अपनी वीडियो क्वालिटी को जरा चेंज कर लिया करें, और ये जो फिलॉसफी होती है ना कि सर बड़ा थोड़ा करें, ये बोर्ड बिल्कुल क्लियर होता है जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सो इधर यू गेट अ रिपीटेड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, कि आपके पास बार बार सेम रिजल्ट आ रहा होता है, इसको हम प्रिसीजन का नाम देते हैं। अब मेरा बेटा स्टेप बाय स्टेप जैसी चीजें बताता जाऊंगा आप लोगों ने वैसे करें। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन में चीजें बता रहा हूं, उसके बाद आपके पास यहां पे एक वर्ड होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब अभी मैं डेफिनेशन में जाके फिर दोबारा समराइज करूंगा। यहां पे मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्ट वैल्यू को हम, जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है उसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा एक्यूरेसी का, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना आ रही हो लेकिन एक ही वैल्यू बार बार आ रही हो तो उसको हम नाम देते हैं प्रिसीजन का। तो अभी मैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के दरमियान जो डिफरेंस है उसके फर्क की बात करता हूं। स्टेप बाय स्टेप मेरा बेटा मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूं कि मेरी कोशिश होती है मैं टॉपिक को अपने लिहाज से ब्रेक डाउन करने के बाद उसको जितना आसान हो सके आप लोगों को बता दूं। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और दूसरा हमारे पास मेरा बेटा आ रहा है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अच्छा मेरा बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, इट इज एक्चुअली द लीस्ट। व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? ध्यान से सुनिएगा, इट इज एक्चुअली द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इट इज एक्चुअली द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इट इज एक्चुअली द least count of the instrument. It is actually the least count of the instrument. Least count of the instrument को हम absolute uncertainty का नाम देते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल में है मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है मेरा बेटा 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर का होता है 0.1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज का होता है 0.01 मिलीमीटर। यहां पे लास्ट में एक वैल्यू लिखी होगी, वो क्या है? ये वैल्यू लिखी होती है इस तरह 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। पहले तो मैंने ये चीज डिफाइन कर दी कि लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आपके पास कहलाता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, और मैंने 3 एग्जांपल दे दी। जैसे कि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है तो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 1 मिलीमीटर आ गई। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है, उसकी अनसर्टेनिटी आपके पास 0.1 मिलीमीटर आ गई। इसी तरह स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है तो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास 0.01 मिलीमीटर आ गई। मेरी जान, आपके पास यहां पे देखो 25.5 में एक दफा प्लस करें और एक दफा माइनस करें। 25 प्लस प्लस में जब प्लस 0.1 करें और 25 प्लस 5 में जब माइनस 0.1 करें तो आंसर्स क्या आते हैं? एक दफा आंसर आपके पास आ रहा होगा मेरा बेटा 25.4 और एक दफा आ रहा है 25.6।
कि यहां पे ये जो वैल्यू है इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, उसमें जो वैल्यू में कम या ज्यादा हो सकती है, ये वैल्यू 25.6 तक जा सकती है या फिर 25.4 तक जा सकती है। इससे ना वैल्यू कम होगी ना इससे वैल्यू ज्यादा होगी। इतनी रेंज में आपके पास आंसर आएगा। अब मेरा बेटा, अब आपने जो वैल्यू मयड की वो 25.5 सेंटीमीटर थी। ये आपकी क्या थी? मयड वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। ये हमारी है मयड वैल्यू। अब यहां पे जरा गौर करना, मयड वैल्यू को जहन में रखिएगा। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शन का वर्ड जब भी आता है तो हमारे जहन में जो चीज आनी चाहिए वो भाई आपके पास है रेशो। जब भी फ्रैक्शन का वर्ड आता है, आपके ज़हन में जो चीज बार बार क्लिक करने चाहिए, जो अलार्म आना चाहिए, वो ये आना चाहिए कि आपने क्या लेनी है? रेशो। जैसे कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपके पास रेशो है। द रेशो ऑफ लीस्ट काउंट, रेशो ऑफ लीस्ट काउंट एंड मयड वैल्यू। रेशो ऑफ लीस्ट काउंट एंड मयड वैल्यू इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जी कुछ भी लिख लो, मैं तो वैसे इन जनरल एग्जांपल दी थी बेटा, उससे थोड़ी दी थी, ये कोई भी एग्जांपल दी थी। रेशियो ऑफ लीस्ट काउंट एंड मयड वैल्यू, लेकिन उनके जो लीस्ट काउंट है वो फिक्स है, उनको कन्वर्ट करने के लिए आपको मजीद 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा। रेशियो ऑफ लीस्ट काउंट एंड मयड वैल्यू इज कॉल्ड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। मतलब क्या कि अगर आप लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देते हैं मयड वैल्यू के साथ, तो आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। मयड वैल्यू भाई कितनी थी? 25.5, नीचे आ गया 25.5। लीस्ट काउंट इसका कितना था? 0.1 सेंटीमीटर, 0.1। तो 0.1 सेंटीमीटर को जब आप डिवाइड करेंगे 25.5 से, तो आंसर आएगा आपके पास 0.04। ये आ गई आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अगर आप इसकी परसेंटेज निकालना चाहो, तो परसेंटेज निकालने के लिए 0.04 को मल्टीप्लाई कर दें आप 100 से, तो आपके पास मेरा बेटा ये आ जाएगा 0.4% फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इस पॉइंट को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि जब भी आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बात की जाएगी, तो ये हमारे पास मेरा बेटा रेशो होती है लीस्ट काउंट और मयड वैल्यू में। लीस्ट काउंट को जब मयड वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं, लीस्ट काउंट जैसे एग्जांपल मैंने ली थी कि लीस्ट काउंट यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर था, उसकी जब रेशो लेंगे, डिवाइड करेंगे, मयड वैल्यू थी 25.5। तो जब मेरा बेटा मैंने 0.1 को 25.5 से डिवाइड किया, तो मेरे पास जो आंसर आया मेरा बेटा वो आया 0.04। तो 0.04 इज द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इसी की परसेंटेज निकालने के लिए आप इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास मेरा बेटा आ जाता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। मेरा बेटा मैंने यही कहा था कि आप लोगों को ये जो फार्मूलाज हैं पेज नंबर 11 पे मिल जाएगा मेरा भाई। प्रेसीन का जो भी आपके पास अभी जो हमने एग्जांपल की है, पहली वाली एग्जांपल से मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। प्रेसीन और एक्यूरेसी की डेफिनेशन बताइए। अभी तो इसमें अच्छा खासा कल के टॉपिक में हमारी बात होगी, जो कल वाला टॉपिक इसके साथ कंबाइन करके, इसलिए मैंने बताया था एब्सोल्यूट का मतलब होता है बेटा द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो लीस्ट काउंट होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। जैसे कि मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर है और स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर है। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और रेशो क्या होती है कि आप लीस्ट काउंट और मयड वैल्यू को जब डिवाइड कर दें, इनके दरमियान रेशो लेते हो, तो आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाती है।
इसके अलावा मेरा बेटा जो लोग भी न्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यार मैं एक बात बता दूं, आप लोगों का जो चैप्टर 1 है इसको हमेशा जब पूरा चैप्टर सिलेबस पढ़ा दिया जाता है एंड पे लो करवाते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्ट 1 से इसलिए करवाया था कि जिन चीज़ों को लोग बड़ा मुश्किल समझते हैं, डिफ़िकल्ट समझते हैं, मैं आपको पहले करवा दूं ताकि आपको ये चीज़। और रही बात चैप्टर नंबर 2, 3, 4, मेरा बेटा जो सिलेबस कंप्लीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये टीचर पे होती है। तो इसलिए मेरा बेटा जो चीज़ पढ़ाई जा रही हो ना, ज़रा कोशिश किया करें काइंडली पहले उसको कर लें।